हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं इतिहास भाग 5, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी, एसएससी या अन्य कोई एग्ज़ाम हो। पीजीटी हिस्ट्री के लिए या यूजीसी नेट की तैयारी के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इस पे ज़रूर थोड़ा फोकस करें और ध्यान दें। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित वंश को दास वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके आरंभिक तीनों सुल्तान सम्राट बनने से पहले दास थे। निम्न में से कौन शासक इलबरी जाति का नहीं था? कुतुबुद्दीन ऐबक। मेवाड़ का वह शासक जिसने 32 किलों अनेक मंदिरों, झीलों, जलाशय आदि का निर्माण करवाया? राणा कुंभा। मेवाड़ राज्य की स्थापना किसने की? हमीर। राणा कुंभा ने किस घटना की स्मृति में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? मालवा के महमूद खिलजी के विरुद्ध विजय। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित था? तुंगभद्रा। विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच स्थायी संघर्ष का कारण था रायचूर दोआब। किस संगम वंशीय राजा ने चीन में एक दूत मंडल भेजा? बुका प्रथम। इस्लाम के साथ भारत का प्रारंभिक संपर्क किसके माध्यम से हुआ? मालाबार तट के अरब व्यापारियों से। किस मुस्लिम विद्वान को उस समय की हिंदू इस्लामी संस्कृति का प्रथम वास्तविक प्रतिनिधि माना जा सकता है? अमीर खुसरो। अनक हक की सूफी अवधारणा वेदांत की किस संकल्पना से अभिप्रेरित थी? उपरोक्त सभी यानी कि तत्त्वम असि, एकम अद्वितीयम और अहम ब्रह्मस्मि। भारत में मस्जिदों के निर्माण में अपनाई गई भारतीय कला की क्या विशेषताएं थी? उल्टा कमल, अलंकरण, गुंबदों पर कलश, उपयुक्त सभी चीज़ें। भारी संप्रदाय की स्थापना किसने की? दादू। यह किसने कहा था ब्रह्मांड वेद है, सृष्टि कुरान है? रजब। भक्ति आंदोलन के निम्न संतों में से कौन इस्लाम से सर्वाधिक प्रभावित था? नामदेव। वह भक्ति संत जो कृष्ण उपासक नहीं था? रामानंद। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी? तुर्की। हुमायूं के वे 2 सैनिक अभियान जिनमें उसकी भूलों के परिणाम स्वरूप उसे अपना साम्राज्य शेरशाह सूरी के हाथों सौंपना पड़ा, गुजरात व बंगाल। बैरम खां को खत्म करने का षड्यंत्र करने वाला अतका खेल कौन था? अकबर की दाई मां महान अंगा। हुमायूं अपने द्वितीय राज्याभिषेक के बाद कितने दिन जीवित रहा? 6 माह। पालानौर में अपने राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु थी 13.5 वर्ष। मुगल सेनाओं ने किसे पराजित कर 1568 में चित्तौड़ पर अधिकार किया? राणा उदय सिंह। आमेर की राजकुमारी से विवाह के बाद अगले 2 वर्षों में अकबर ने कौन से उदारवादी कार्य किए? युद्ध बंदियों को बलात् दास बनाने और उनका धर्म परिवर्तन करने पर रोक दिया, तीर्थ यात्रा कर समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति, उपयुक्त सभी काम किए। अकबर की राजपूत नीति के मुख्य तत्व थे? उपयुक्त सभी। अबुल फजल के अनुसार राणा प्रताप और अकबर के बीच निर्णायक युद्ध लड़ा गया खमनौर। उड़ीसा में अफगान सेना किसके द्वारा पराजित की गई? राजा मान सिंह। पूर्वी जगत से आने वाली किस यूरोपीय जाति का व्यापार केवल चीन तक ही सीमित था? डेनिस। पूर्वी जगत में व्यापारिक लाभ के लिए स्पर्धा में शामिल होने वाली अंतिम यूरोपीय जाति थी फ्रांसीसी। वास्को डी गामा 1498 में कहाँ पहुँचा? कालीकट। मराठाओं के अभ्युदय का तत्कालिक राजनीतिक कारण था मुगलों द्वारा अहमदनगर का विलय। मराठों के उत्थान के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कारक था मराठा धर्म सुधारकों की सामूहिक भूमिका। मराठाओं ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का प्रशिक्षण किससे लिया? अहमदनगर के अबसीनियाई मंत्री मलिक अंबर से। शिवाजी के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? जीजाबाई। दादाजी कौंडदेव थे शिवाजी के अभिभावक शिक्षक। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ। रैयतवारी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? किसानों के साथ। 1857 के विद्रोह के 2 महान नेता जो बचकर नेपाल चले गए थे वह थे नाना साहब और बेगम हजरत महल। ब्रिटिश सेना में सेवरत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ था? वेल्लोर। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था कोटा। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वर का आह्वान किसने किया था? नारायण गुरु। कांग्रेस के प्रथम 20 वर्षों में किसने 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? दादाभाई नेहरू जी। निम्न में से कौन अखिल भारतीय हिंदू महासभा का सदस्य नहीं था? M.R. जयकर। 1916 में कांग्रेस के ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अंबिका चरण मजूमदार। बंगाल और उड़ीसा में गदर पार्टी के नेता कौन थे? जतेंद्र नाथ मुखर्जी।
प्रारंभिक भारतीय राजनीतिक अर्थशास्त्री तथा स्वदेशी के महान समर्थक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी दल का गठन किसने किया था? वी.डी. सावरकर। किसने हाथ से बनी खादी पहनकर शाही दरबार में भाग लिया था? गणेश वासुदेव जोशी। कांग्रेस एवं लीग को निकट लाने में महत्वपूर्ण भूमिका लखनऊ समझौते 1916 में निभाई बाल गंगाधर तिलक ने। आप इस चैनल से जुड़े रहे, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। धन्यवाद।